बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए, जो कि मंबा इल्म व हिदायत है, अपने यूट्यूब चैनल उर्दू दी लैंग्वेज का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। कवायद ज़बान में आज हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। आज के सबक के चीदा चीदा नुकात कुछ यूँ हैं। हरूफ तहज्जी से क्या मुराद है? हर्फ किसे कहते हैं? हरूफ तहज्जी से मुराद हरूफ तहज्जी और उनकी असल तादाद, बुनियादी हरूफ, भारी या दो चश्मे हरूफ नून गुन्ना की अहमियत, उर्दू हरूफ तहज्जी मुख्तलिफ ज़बानों का मजमुआ, ये सब हम आज जानेंगे। अब सबसे पहले जानेंगे कि हरूफ तहज्जी से क्या मुराद है। इससे मुराद हिज्जे करना, यानी अल्फाज के ज़ेर ज़बर को अलग अलग अदा करना है। ये वो अलामतें हैं जो लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये अलामतें आवाज़ के अशकाल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। हम कह सकते हैं कि ये अलामात अल्फाज की शक्ल सूरत या तस्वीर होती हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि सादा अल्फाज आवाज़ों की तहरीरी अलामात का नाम हर्फ है, और हर्फ से अल्फाज बनते हैं और ज़ुबान वजूद में आती है। ये है हरूफ तहज्जी। अब हम हर्फ के बारे में जानेंगे। कायदे के इब्तदाई हर्फ मसलन अलिफ, बे, जीम, दाल, ये अलग अलग लिखें या पढ़ें तो ये हर्फ कहलाते हैं। इनकी जमा हरूफ है। उर्दू के बुनियादी हरूफ 37 हैं, यानी कि 37, जबकि बाज़ के नज़दीक इनकी तादाद 36 और कुछ का ख्याल है इनकी तादाद 38 है। ऐसा क्यों है, अब हम ये जानेंगे। अलिफ मदा और हमज़ा की अहमियत को समझेंगे। बाज़ के नज़दीक अलिफ मदा और हमज़ा साउंड है, आवाज़ें हैं। अलिफ मद आ को अलिफ की दो आवाज़ों के बराबर करार देते हैं, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। इन दोनों की एक अलग अहमियत और हैसियत है, ये जुदा हर्फ हैं। अब बुनियादी हरूफ क्या हुए? अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, री, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोय, ज़ोय, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी और बड़ी है। अब दो चश्मी हरूफ या भारी हरूफ के साथ इनकी तादाद कितनी हो जाती है? इनकी अहमियत अपनी जगह पे है। ये लहजों को भारी बनाते हैं और ये हिंदी ज़ुबान से आए हैं। इससे इनकी तादाद 51 या 53 हो जाती है, यानी 51 या 53। अब वो कैसे? दो चश्मे हरूफ जिनको हम भारी हरूफ भी कहते हैं, इनकी तादाद 15, कुल यूं तादाद 37 और 15 मिला के 52 और अलिफ मदा के साथ 53 होती है। भारी हरूफ की दुरुस्त तादाद क्या है, ये हम जानेंगे। बे, फे, ते, ठे, जे, चे, दे, रे, रे, के, गे, ले, में और ने है। बाज़ के नज़दीक 13 और बाज़ के नज़दीक 15 है। रे और ने के साथ 15 होती है। एक मकतब के नज़दीक इन हरूफ को मुरक्कब हरूफ कहते हैं, जबकि दुरुस्त नहीं है। दो चश्मे हरूफ अलग अलग हर्फ की हैसियत रखते हैं, जो कि लहजे को भारी बनाते हैं। अब देखते हैं कि अल्फाज साजी और दो चश्मे हरूफ का आपस में क्या रब्त है। देखिए, आगाज़, दरमियान और आखिर में इसका कैसे इस्तेमाल होता है। जबकि दरमियान और आखिर में इस्तेमाल होने वाले दो चश्मे हरूफ 5 हैं और आगाज़, दरमियान और आखिर में इस्तेमाल होने वाले 10 हैं। अभी आप देख सकते हैं, बे, ते, चे, दे, के, गे, और जो दरमियान और आखिर में इस्तेमाल होते हैं रे, ले, में और ने हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अहम हर्फ की हम बात करेंगे, वो है नून गुन्ना। अब इसकी क्या अहमियत है वो हम जानेंगे। एक मकतब फ़िक्र नून गुन्ना को एक नस्ल साउंड करार देता है, जबकि अब जदीद तहकीक के मुताबिक ये एक अलहदा और बिल्कुल जुदा हर्फ है, क्योंकि कंप्यूटर टाइप में हम इसे अलग से लिखते हैं और ये वैसे भी एक अलहदा आवाज़ पैदा करता है। अब इस तरह इनकी तादाद 54 हो जाती है, इनके 54 हो जाती है।
اب دیکھتے ہیں کہ حروف تہجی کی درست تعداد کیا بنتی ہے. الف، الف مدہ، بے، پے، 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 تے، تھے، تے، ٹھے، سے، جیم، چھے، چے، چھے، ہے، ہے، دال، دھے، ڈال، دھے، زال، رے، رے، ڑے، اڑے، زے، یہ. 3 نقطوں والا یہ کہیں گے اسے. سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف. ایک قاف ہم حلق سے کہیں گے اور کاف ہم تالو سے زبان ٹچ کریں گے. کے، گے، گاف، گے، لے، لام، لے، میم، میں، نون، نے، نون غنہ، واؤ، ہے حمزہ چھوٹی اور بڑی ہے. اس طرح کی تعداد 54 ہو جاتی ہے، 54 ہو جاتی ہے. اب ہم جانیں گے کہ جو اردو ہے وہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لشکری زبان. اب یہ مختلف زبانوں میں کیسے استعمال ہوتی ہے اور کس کس زبان سے مشتق ہیں یہ حروف؟ عربی ہے، فارسی، ترکی، ہندی. عربی میں 28 ہیں، فارسی میں 5 ہیں، جبکہ ترکی میں 2 اور 18 ہندی کے الفاظ ہیں. عربی کے آپ کے سامنے الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، لام، میم، نون، واؤ، ہے حمزہ چھوٹی ہے. اب جو 3 نقطے والا یہ ہے بالکل خالص فارسی کا لفظ ہے. باقی پے، چے، گاف اور یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ترکی میں بھی قاف اور گاف. ترکی میں قاف اور گاف ہے اور ہندی میں تے، ڈال، ڑے اور تمام بھاری حروف جو 2 چشمی حروف ہیں وہ ہندی زبان سے آئے ہیں جو کہ لہجے کو بھاری بناتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ رب العزت دعا ہے کہ وہ ہمارے علم و فیض اور برکت میں اضافہ فرمائے اور ہم دیے سے دیا جلاتے چلے جائیں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. تو جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ نگہبان.